हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडो लॉन्चर। कैसे हो बच्चों आप सब? क्या हाल चाल है? कैसे चल रही है पढ़ाई? आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th साइंस वन का पार्ट वन का ग्रेविटेशन चैप्टर। और ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे कंसेप्ट जो भी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, सारे आपके साथ पढ़ेंगे हम। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में। चलो, कुर्सी की पेटी बांध लो, शुरू करते हैं हम पूरा सफर ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन में सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है, क्या क्या देखना है, एक बार लुकआउट कर लेते हैं। तो हमें ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन देखना है, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, केपलर जी की लॉज, न्यूटन बाबा के सारे लॉज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्री फॉल, एस्केप वेलोसिटी। इस तरीके से कुछ हमारा सफर चलते रहेगा इस चैप्टर का। तो सफर को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पहला पहला टॉपिक है हमारा पास में, कुछ हमें सवाल दिए गए हैं, उन सवालों से डील करते हैं हम। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बच्चों आप फोर्स लगा रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट की दशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, ये सारी चीजें बताना है हमें। तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होती है? इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, देखिए बच्चों, किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, किसी भी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, तो सबसे पहली चीज वहां होती है कि उसका शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज होगा, जैसे आटे की जो हम गोली लेते हैं, उसमें जैसे ही हम फोर्स लगाते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है। सेकेंड थिंग, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है, मूविंग ऑब्जेक्ट ये रेस्ट में हो जाएगा, फोर्स लगाया तो आपने। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर लेगा। ये कुछ इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। फिर उसके बाद कौन से फोर्सेस आपको पता है? तो यहां लिखते हैं हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, किन तरीकों के फोर्सेस आपको पता है? तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से रिलेटेड वही हम लिखेंगे। ये तो आंसर सबसे पहले आएगा आपको, सर मुझे ग्रेविटेशनल फोर्स पता है। ओके बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बच्चों आपको मैग्नेटिक फोर्स पता है? जी सर, मुझे पता है मैग्नेटिक फोर्स। क्या बच्चों आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों वही जो आप कंघी से जब भी बाल झाड़ते हो और उसके बाद पेपर के पास लेके जाते हो, या फिर स्केल बालों में रब करके लेके जाते हो पेपर के पास में, उसी फोर्स को हम कहते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिस वजह से वो पेपर चिपकता है। फिर आता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स जो जमीन और हमारे बीच में रहता है। फिर उसके बाद आता है टेंशन फोर्स, जो कि हमारे दिमाग में रहता है। नहीं नहीं, टेंशन फोर्स जो कि रस्सी में डेवलप होता है, खिंचाव में डेवलप होता है, खिंचाव की वजह से डेवलप होता है, स्प्रिंग में रहता है टेंशन फोर्स। ओके। और नॉर्मल फोर्स ये क्या होता है सर? ये होता है बच्चों सरफेस जो हम पे लगाता है ऊपर की तरफ, सरफेस जो हमेशा हमें ऊपर की तरफ लगाता है। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो हम सुनते आए हैं। आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या पता बच्चों? क्या आपने ग्रेविटेशनल फोर्स इसके पहले सुना है? यस सर, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन जी ने डिस्कवर किया था, बस इतना ही सुना है। देखो बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है। आप ये चीज सबसे पहले ध्यान रखो माइंड में कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ये हो गया हमारा सेकेंड का आंसर, थर्ड का। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ध्यान रखना कि ये यूनिवर्सल फोर्स है। ये पहली चीज हो गई इसके बारे में कि यूनिवर्सल फोर्स है। फिर ये अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब चीजों को सिर्फ अट्रैक्ट करती है। देन उसके बाद में जैसे आप मैग्नेटिक फोर्स देखते हो, तो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, साथ ही साथ वो रिपल भी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आप देखते हो कि दो जो चार्जेस रहते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिपल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, ये किसी को रिपल नहीं करेगी, दूर नहीं भेजेगी, ये सिर्फ आजा आजा करेगी, आजा आजा। थर्ड थर्ड पॉइंट ये है कि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब ये बॉडी को पकड़ के खींचती नहीं है। जैसे नारियल पेड़ के ऊपर लगा हुआ है, तो वो अगर गिर रहा है तो बिना अर्थ उसको छुए गिरा सकती है। तो कैसा फोर्स है ये? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये कुछ चीजें हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें पता रहनी चाहिए।
ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों, पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं कि हमें दिया गया है। तो बच्चों हमें यहाँ दिया हुआ है कि वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। सर पिछले साल की तो बात ही मत करो, पिछला साल तो मैंने इतना बर्बाद किया जितना जितना किसी ने किसी को बर्बाद नहीं किया। चलो चलो बच्चों, पिछले साल की बात छोड़ते हैं। तो यहाँ बोला गया है कि पिछले साल आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा कि एक यूनिवर्सल फोर्स है। क्या होता है सर ये यूनिवर्सल फोर्स? जो हर जगह प्रेजेंट रहता है, दुनिया में हर जगह, अर्थ के साथ साथ बाकी प्लैनेट्स पे भी, सन पे, मून पे, हर जगह बच्चों। ये सिर्फ दो चीजों के ऊपर नहीं एक्ट होगा जो कि अर्थ पे है, मतलब सिर्फ अर्थ पे एक्ट नहीं होता है, बट ऑल्सो ये एक्ट होगा एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। कहीं पे भी चले जाओ आप, कहीं पे भी आप जा रहे हो तो वहां पे आपको ग्रेविटी मिलेगी। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस फोर्स वाज डिस्कवर्ड। तो हम इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो ग्रेविटेशन है इस कहानी की शुरुआत हुई। तो कहानी की शुरुआत हुई बच्चों, ये उन दिनों की बात है जब हम नन्हे मुन्ने भी नहीं हुआ करते थे, और ग्रेविटेशन की शुरुआत उस समय पे हुई। एज वी हैव लर्न, द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। तो हमें पता है कि ग्रेविटेशन डिस्कवर किसने किया? सर आइजैक न्यूटन जी ने। जैसे कि आपको स्टोरी पता होगी कि कि उन्होंने डिस्कवर्ड किया फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाय सीइंग एन एप्पल। उन्होंने एक एप्पल देखा। कैसे? ये स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने कि एप्पल गिरते हुए देखा उन्होंने, गिरते हुए देखा, और फिर उनके मन में बहुत सारे सवाल आए। क्या सवाल आए? ही वंडर्ड, मतलब वो आश्चर्यित हो गए, वाई ऑल एप्पल्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। क्यों सभी के सभी जो एप्पल्स है वो सीधे ही नीचे गिर रहे हैं, एंड नॉट एन एंगल टू द वर्टिकल, एंड नॉट एन एनी एंगल, मतलब ऐसे ही क्यों गिरते हैं एप्पल्स, इस तरीके से क्यों नहीं गिर रहे हैं वो एप्पल्स। या फिर वाई डू दे नॉट फ्लाई इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या फिर बच्चों वो ऐसे क्यों नहीं जा रहा है। एप्पल अगर गिरना चाहता है तो ऐसे भी गिर जाए, ऐसे भी गिर जाए, ऐसे भी गिर जाए, वो बचुआ ऐसे ही क्यों गिर रहा है। ऐसा कहना था किसका? किसका? सर आइजैक जी न्यूटन का। ऐसे सवाल उनके माइंड में आए। आफ्टर मच थॉट, बहुत बार, बहुत ज्यादा देर तक सोचने के बाद में, ही कम टू कंक्लूजन, वो कंक्लूजन पे है, फाइनल रिजल्ट पे है, दैट अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ। अर्थ कहीं ना कहीं उस एप्पल को खुद की तरफ खींच रही है, टूवर्ड्स इटसेल्फ, खुद की तरफ वो खींच रही है। एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ये जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ से लग रहा है? डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहाँ से? सेंटर ऑफ द अर्थ से। द डायरेक्शन फ्रॉम द एप्पल ऑन द ट्री टू द सेंटर ऑफ द अर्थ इज वर्टिकल डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन है एप्पल के ऊपर सेंटर ऑफ द ट्री से, डायरेक्शन एप्पल के ऊपर सेंटर ऑफ द ट्री से, वो एकदम वर्टिकल है। वर्टिकल है, आप ऐसा बोल सकते हो कि वो परपेंडिकुलर है, हमेशा सीधा खींचेगा वो। डायरेक्शन एट द पोजीशन ऑफ एप्पल एंड दस द एप्पल फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड। जो अर्थ के सेंटर की पोजीशन है और एप्पल की पोजीशन है वो सीधी सीधे आ रही है, एकदम सीधे आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है बोल सकते, इसलिए सभी एप्पल्स को वो खींच रहा है परपेंडिकुलरली। ओके, ओके, ओके। सो एप्पल की बारी यहाँ पे खत्म हुई है, और जो हमें बुक में डायग्राम दी है उसको एक बार देख लेते हैं कि सर आइजैक न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे यहाँ बैठे हुए हैं। लेफ्ट साइड में आपको ये डायग्राम दिख रही है। द फोर्स ऑन एन एप्पल ऑन ट्री इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये जो एप्पल के ऊपर फोर्स लग रहा है वो टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, और हमेशा ध्यान रखना कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द एप्पल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये लाइन ध्यान रखिए, ये जो फोर्स लगता है वो सेंटर से लगता है, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एप्पल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिगर में ये दिख रहा है, और ये चीज भी दिख रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून। देखो बच्चों, उनका ये सोचना था सर जी का हमारे, कि अगर ये ग्रेविटी यहाँ लग रही है, इस एप्पल पे भी लग रही होगी, इसके ऊपर वाले एप्पल पे भी लग रही होगी, इसके ऊपर वाले एप्पल, इसके ऊपर वाले एप्पल, ये चिड़िया, ये चिड़िया, ये चिड़िया, इस पे भी ग्रेविटी लग रही होगी, और मून, सन, बाकी सभी प्लैनेट्स,
इनके ऊपर भी क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा। द डिस्टेंसेस इन द फिगर, ये जो डिस्टेंसेस दिए गए हैं डायग्राम में वो अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, मतलब एक्चुअल मेजरमेंट के हिसाब से, कोई स्केल के हिसाब से नहीं बनाए गए हैं, ये बस बना दिए गए हैं। न्यूटन थॉट दैट इफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट ऑन एप्पल ऑन द ट्री एट डिफरेंट हाइट्स फ्रॉम द surface ऑफ द अर्थ, कैन इट also एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट्स एट इवन ग्रेटर हाइट्स। न्यूटन जी ने सोचा कि अगर ये जो फोर्स है वो एक्ट हो रहा है इन सभी एप्पल्स के ऊपर भी, देखो ये भी एप्पल है, ये भी एप्पल है, सभी एप्पल्स के ऊपर भी जो कि डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे है, जो कि अलग अलग हाइट पे है, तो क्या ये ऊपर भी एक्ट हो रहा होगा इवन ग्रेटर हाइट, बहुत दूर अर्थ के? क्या मून पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती होगी? कैन इट एक्ट ऑन द इवन फार्दर ऑब्जेक्ट्स, क्या उससे भी दूर ये एक्ट होती होगी, जैसे कि दूसरे प्लैनेट्स और सन के ऊपर? इसी सवाल का जवाब हमें इस चैप्टर के एंड तक जरूर जरूर मिल जाएगा कि ग्रेविटी क्या बाकी प्लैनेट्स पे भी है। जी हाँ है, और सब पे जो अमाउंट है वो अलग अलग है, ये डिपेंड करेगा वहां के जी के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, और ये हर जगह की अलग अलग होती है बच्चों। चलिए बढ़ते ही अगली हमारे टॉपिक की तरफ। तो फोर्स एंड मोशन, हमने हमेशा पढ़ा है कि फोर्स फोर्स जरूरी है किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए, बिना बिना फोर्स के वो चीज मोशन में नहीं आ सकती। आप अगर ध्यान रखोगे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, क्या कहा है न्यूटन जी ने फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन, जिसमें कहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के मूव नहीं करेगा, एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर वो बैलेंस है, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, ये एक गड्डी है, ये एक गड्डी है मान लीजिए, ये गड्डी है, और इस गड्डी को हमारा दोस्त संता आगे से धक्का मार रहा है, और उसका दोस्त बंता पीछे से धक्का मार रहा है, तो ये हो गया इस केस में बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स की वजह से कभी भी चीजें अपनी जगह से मुड़ेंगी नहीं, या वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही इसका फोर्स ज्यादा हो गया, एक किसी का फोर्स ज्यादा हो गया, तो उस तरफ वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी। होगी 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 सर, होगी। तो देखो यहाँ पे दिया है, जैसे कि ये बंधु इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में आ जाएगा। तो फोर्स की वजह से तो पहली चीज आपको बता दी गई है कि मोशन होता है, किसी भी चीज को मोशन में लाने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है, उसका डिस्प्लेसमेंट करने के लिए भी फोर्स की जरूरत पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी पड़ती है। पड़ती है कि नहीं पड़ती है? पड़ती है जरूर। तो वी हैव सीन दैट फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड चेंज करने के लिए भी रहेगी, धीरे धीरे चल रहा था एकदम जोर से मार दिया हमने, चलने लगा जोर से, और एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए लगता है, ठीक है। तो ये फोर्सेस के इफेक्ट्स जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किए थे। देखिए, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इधर से अगर बॉल आ रहा है जोर से, इधर से बॉल आ रहा है मूविंग वाला जोर से, तो भैया साहब क्या करेंगे, अपने हाथ खोलेंगे शाहरुख खान जैसे, और कैच करेंगे, इसको कैच करेंगे। क्या किया इन्होंने? फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया भैया जी ने, किसको? मूविंग बॉल को रोकने के लिए, ठीक है। तो आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को भी रोक सकते हो अगर आप फोर्स लगा रहे हो। चलिए, सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सर सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन क्या होता है सर? नाम सुन के कुछ अलग ही लग रहा है, लूज मोशन। नहीं 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 नहीं, सर्कुलर मोशन बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। जैसे इस तरीके से ये महिला साहब घूम के आई है, तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन सिंपल सी आ जाएगी, आप नोट कर लीजिएगा। सर्कुलर मोशन की जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग इन सर्कुलर पाथ, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा होगा, देन इट्स मोशन कॉल्ड, उसका मोशन जो है उसको क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन। जो उसका मोशन है उसको क्या कहेंगे हम? सर्कुलर मोशन। टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग, हमें क्या करना है? एक स्ट्रिंग लेनी है, एक धागा लेना है, और उसके एक कोने पे हमें
स्टोन बांधना मतलब पत्थर बांधना। टेक द अदर एंड इन योर हैंड, दूसरा जो उसका एंड होगा वो अपने हाथ में लेना है और उसको गोल 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 घुमाना है, गोल 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 घुमाना है, कुछ इस तरीके से गोल 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 घुमाना है। सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कुलर, जैसे ये गोल गोल घूम रहा है उस तरीके से स्टोन घूमने लग गया। ये हम बोल सकते हैं कि क्या है, ये स्टोन है। आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन स्टोन, क्या आप कोई फोर्स लगा रहे हो पत्थर के ऊपर? नहीं, हम तो इस रस्सी के ऊपर लगा रहे हैं। और क्या लगा रहे हैं रस्सी के ऊपर? टेंशन, टेंशन। और अच्छे से अगर डायग्राम में देखोगे आप तो टेंशन की डायरेक्शन दी गई है, देखिए अच्छे से अगर हम ध्यान देते हैं तो टेंशन की डायरेक्शन दी गई है। टेंशन किस तरफ है? इस तरफ, फिक्स पॉइंट की तरफ। हमेशा टेंशन ध्यान रखना, जिस तरफ फिक्स पॉइंट रहेगा, खिंचाव रहेगा, उसी तरफ आने वाला है वो। हाउ विल यू स्टॉप दिस फोर्स फ्रॉम एक्टिंग, कैसे एक्ट करने से रोक सकते हो? रस्सी को छोड़ दोगे। वट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन, अगर आप रस्सी को छोड़ दोगे तो स्टोन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और स्टोन कौन सा मोशन कर रहा है? तो बच्चों स्टोन तो देखिए तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब हमेशा जब 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 तक चांद सूरज रहेगा और जब तक सर्कुलर मोशन रहेगा तब तक उसके साथ सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। हमेशा सर्कुलर मोशन के साथ में सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, इसके बिना ये नहीं रह सकते, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो सर्कुलर मोशन हमें क्लियर हो चुका है, उसकी डेफिनेशन समझ गई। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? देखो बच्चों, अगर मैं कंसेप्चुअल बात करूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं रहता, रियलिटी में ऐसा कोई फोर्स नहीं रहता। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल लिया ही नहीं हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, फ्रिक्शन, नॉर्मल, दीज आर द फोर्सेस। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई और प्रोवाइड करता है, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स कोई और फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो अब जब भी एग्जांपल देखोगे तब वहां पे पता करना कि सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है, ये चीज ध्यान रखो। हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे सीपी एफसीपी, कोई और फोर्स होगा प्रोवाइड करेगा, कोई और फोर्स जो है वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा है सर? यहाँ सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन। कोई और फोर्स हमेशा हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ही करेगा। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है और इसका डेफिनेशन क्या होता है वो समझा जाए। देखो, व्हेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट हुआ ट्रैवलिंग इन सर्कुलर मोशन एंड फोर्स इज डायरेक्टेड, फोर्स जो है वो डायरेक्टेड होगा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ, देन इट इज कॉल्ड एज, उसी फोर्स को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी चीज को हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है? सेंटर सिकिंग, सेंटर से लगने वाला फोर्स। जब भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जब भी सर्कुलर मोशन होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। वो चाहे कोई भी सर्कुलर मोशन हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा ही रहेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है mv² बाय आर। क्लियर? ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको रीड कर लेते हैं। एज लॉन्ग एज वी आर होल्डिंग द स्ट्रिंग, जब तक हम उस धागे को पकड़ के हैं, वी आर पुलिंग द स्टोन टूवर्ड्स अस, हम खुद की तरफ उसको खींच रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हाथ है वही सेंटर है और सेंटर की तरफ खींच रहे हैं। टूवर्ड्स द सेंटर, जो बताया मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हियर अप्लाइंग अ फोर्स टूवर्ड्स इट, हम सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं। द फोर्स स्टॉप एक्टिंग इफ वी रिलीज द स्ट्रिंग, फोर्स बंद हो जाएगा अगर हमने उस धागे को ही छोड़ दिया तो। ठीक है, अब धागे को छोड़ दिया, मान लो इस धागे को यहाँ आके छोड़ दिया तो ये ऐसा गिर जाएगा, धागे को यहाँ आके छोड़ दिया तो ऐसा गिर जाएगा, यहाँ आके छोड़ दिया तो ऐसा गिर जाएगा। क्या कर रहे हैं ये? टेंजेंट क्रिएट कर रहे हैं, टेंजेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब भी आप उस धागे को छोड़ोगे वो स्टोन जो है, स्टोन
विल मेक टेंजेंट टू सरफेस, ये सरफेस को क्या करेगा, अपने टेंजेंट बना के गिर जाएगा, टेंजेंट बना के गिर जाएगा। देखो, in this case the stone will fly off along a straight line which is the tangent to the circle at the position मतलब उसी जगह जहां पे आपने उसको छोड़ा था, of the stone when the string is released, because that is the direction of velocity at any instant। ये क्यों हो रहा है, देखिए ये तो आप याद कर लोगे कि ये जाएगा टेंजेंट बना के, लेकिन हमारा सवाल रहता है क्यों सर, क्यों क्यों ये टेंजेंट बना के जाएगा। रीजन ये है कि टेंजेंट बना के जाने के पीछे कि इसकी वेलोसिटी उसी तरफ रहेगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन यही रहती है। जैसे हम मेरी ग्राउंड के ऊपर घूम रहे हैं कंटिन्यूसली, तो हम ऐसे गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं क्योंकि हम इसी तरीके से वेलोसिटी में है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे कैसी है, टेंजेंशियल है। कैसी है, टेंजेंशियल, इसलिए ये बबुआ जो है वो टेंजेंट बना के गिरेगा। यहाँ भी कैसी है, टेंजेंशियल, इसलिए बबुआ कैसा गिरेगा, टेंजेंट बना के गिरेगा, टेंजेंट बना के गिरेगा। ऊगी ऊगी ऊगी। देखो स्ट्रिंग को अगर रिलीज कर दिया, बिकॉज डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की वो चेंज हो रही है, यू मे रिकॉल दैट वी हैव परफॉर्म a similar activity previously in which a 5 rupee coin is kept on a rotating circular disc and fly off the disc along the tangent to the disc। देखो बच्चों 9th स्टैंडर्ड की बात है ये, और 9th स्टैंडर्ड को पढ़े हुए तो काफी अरसा हो गया होगा आपको, और आप बहुत सारी चीजें भूल गए होगे उसमें। तो एक्सपेरिमेंट है वहां दिया गया कि एक फैन के ब्लेड के ऊपर, फैन के ब्लेड के ऊपर ऐसे 5 रुपए का कॉइन रखा गया, लेके भागना नहीं उसको, तो ये 5 रुपए का कॉइन है, इसको रखा गया और फैन को कर दिया गया ऑन। जैसे ही फैन को ऑन किया, ये थोड़ी देर बाद स्लिप कर गया यहाँ से। क्यों स्लिप कर गया ये, क्यों स्लिप कर गया ये, क्यों स्लिप कर गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जब ये गोल 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 घूमेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी उस केस में, टेंजेंशियल। कैसी हो जाएगी, कैसी हो जाएगी भाई और बहनों, टेंजेंशियल होगी, होगी। वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगा सर्कुलर मोशन में। Thus a force act on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle, उसी को कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको ध्यान रखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स, और वो सर्कुलर मोशन करेगा ही, जब तक सर्कुलर मोशन है तब तक सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो अलोंग द सर्कल और डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसी चीज को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंटर सीकिंग, सेंटर से, दैट इज द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टुवर्ड्स द सेंटर, ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो सेंटर की तरफ जाए ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो अंदर अंदर जाए, अंदर अंदर जाए, सर्कल के सेंटर की तरफ जाए। क्लियर, क्लियर बच्चा, कोई परेशानी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे भी देखो डायग्राम में, अगर हम टॉप व्यू देखें, ऊपर से देखें इनको, तो ये गोल 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 घुमा रहे, और यहाँ आके इन्होंने छोड़ दिया इनको, टेंजेंट बना के गिर गया, यहाँ आके छोड़ दिया, टेंजेंट बना के गिर गया। टेंजेंट बनाने के पीछे रीजन क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी की वही डायरेक्शन रहती है, वेलोसिटी की वही डायरेक्शन रहेगी, होगी। बढ़िया बढ़िया। देखिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यू नो दैट द मून विच इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, आपको पता है कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट क्या होते हैं, एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट्स, एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट, वो हो सकता है कि नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, वो किसी भी प्लैनेट के अराउंड गोल 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 चक्कर मारते रहते हैं, तो हम उस चीज को कहते हैं क्या, सैटेलाइट, सैटेलाइट। और हमारे पास एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम हमने मून रखा है, चंदा मामा, गोज राउंड इन द डिफाइनाइट ऑर्बिट। अब जो भी ये घूम रहे हैं ना, इनका एक डिफाइनाइट ऑर्बिट रहेगा। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून एज वेल एज स्पीड, डायरेक्शन और स्पीड ये हमेशा चेंज होते रहती है उसके मोशन में। डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून, क्या आपको लगता है मून के ऊपर कोई फोर्स लगता होगा,
जी हाँ, कौन सा फोर्स लगता होगा? अगर वो घूम घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। क्या सेंट्रीपिटल नाम की कोई फोर्स होती है? नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई और देता है। तो जब वो गोल गोल घूम रहा होगा, मून और सभी प्लैनेट्स जब भी सन के अराउंड घूमते हैं तो उनके पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं करता तो सभी जो ऑब्जेक्ट है वो गिर जाते टेंजेंट बना के कहीं ना कहीं। ठीक है, इस तरीके से वो निकल जाते वहां से। तो डायरेक्शन, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? ध्यान रखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है along the radius towards the center, along the radius towards the center, towards the center। देखो, how would how would chicken how would its motion have been if no such force acted on it? अगर उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगता, कोई फोर्स नहीं लगता तो गोल गोल घूमता ही नहीं ना, उसको अट्रैक्ट कर लेता। कौन अट्रैक्ट कर लेता? अर्थवा अट्रैक्ट कर लेता, अपने पास में खींच लेता वो, क्योंकि दोनों मासेस है। अब वो क्या कर रहा है, इस खिंचाव के डर से गोल 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 घूम रहा है, गोल 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 घूम रहा है कि उसके ऊपर जो अर्थवा है वो ज्यादा फोर्स ना लगाए, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट कर जाएगा। उस अट्रैक्शन से बचने के लिए ही पगलवा जो है वो गोल गोल घूम रहा है। डू अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड सन इन अ सिमिलर फैशन? क्या बाकी सभी प्लैनेट्स भी ऐसे ही घूमते रहते हैं? हाँ, इसी तरीके से सभी प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड घूमते हैं। क्या उनके बीच में भी सेम फोर्स होगा? हाँ, सब में ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रेजेंट है। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या प्रोवाइड करता है यहाँ? सेंट्रीपिटल फोर्स। हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स कोई और फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? की है इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है इसकी? रेडियल डायरेक्शन है, रेडियल टुवर्ड्स द towards the towards the center। then from the above activity एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन, ये हमें समझ गया है कि फॉर द मून टू गो अराउंड द सन अराउंड द अर्थ देयर मस्ट बी अ फोर्स। अगर मून को गोल गोल घूमना है तो कोई ना कोई फोर्स होगा मून के ऊपर, जो कि प्रोवाइड कर रहा है उसको क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। मून एंड दिस फोर्स मस्ट बी एक्सर्टेड बाय अर्थ विच अट्रैक्ट्स द मून टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये जो फोर्स है वो कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? अर्थ। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट को, मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि बहुत भारी है मास इसका। आगे बढ़ते हैं। तो ये मून को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बाकी प्लैनेट्स भी जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं जो चीजें हैं आसपास में वो भी अट्रैक्ट करती है। सिमिलरली द सन मस्ट बी अट्रैक्टिंग द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ। सन भी बाकी प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचता होगा। अभी सन ही क्यों खींचता होगा, बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं खींचते होंगे? क्योंकि बाकी प्लैनेट्स का मास अगर हम देखें कंपैरिजन में तो वो बहुत छोटा है। अर्थ को हम ले ले तो 13 लाख जो अर्थ है उसको हम कंबाइन करेंगे तो 1 सन मिलेगा हमें। ठीक है, ओके, ओके, क्लियर। So here, thank you so much for watching this video. I hope this video definitely become helpful for you and आप पढ़ोगे, मस्ती करते रहोगे, मजा करते रहोगे और ग्रेविटेशनल का सेकेंड वाला भी पार्ट देखोगे। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।